हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा। स्वागत है आपका वर्टेक्स एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम काल के बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं काल के बारे में। काल क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है उसे काल कहते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि राम अपने घर चला गया, तो इस वाक्य में कि राम कल अपने घर चला गया, इसमें बीते हुए समय का बोध हो रहा है। यानी हमें पता चल गया कि बीते हुए समय की बात है वो। तो जो हमारी क्रियाएं होती है, हम जो कुछ भी करते हैं, जो हमारे द्वारा क्रियाएं होती है, तो सभी क्रियाएं जो होती है वो किसी ना किसी और या किसी ना किसी समय पर होती है। जैसे क्या होता है कि कोई क्रिया पहले हो गई, कोई अब हो रही है और कोई होगी, या फिर मैं कहूँ कोई आने वाले समय में क्रिया होगी। तो जो हमारा क्रिया होने का समय होता है, क्रिया करने या होने के जो समय होता है, उसी को काल कहते हैं। तो अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि काल क्या होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं काल के भेद। काल के भेद, तो काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो चलिए भूतकाल के बारे में जान लेते हैं अब। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध होता है, तो वहाँ पर हमारा भूतकाल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं भूतकाल के भेद। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। तो चलिए जान लेते हैं पहले सामान्य भूतकाल को कि सामान्य भूतकाल क्या है। जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि भूतकाल के साधारण रूप को ही सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एग्जाम्पल में इसका उदाहरण। जैसे आज पानी बरसा, राम गया, मैंने खाया, तुम आए, वे गांव चले गए। तो इन सभी वाक्यों में क्या है? हमारा सामान्य भूतकाल है, यानी भूतकाल का साधारण रूप है। तो इन सभी वाक्य जो मैंने अभी बताए हैं आपको, इन सभी से हमें पता चल रहा है कि बात जो है हमारी बीते हुए समय की है। तो यानी यहाँ पर हमारा भूतकाल की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारा जो है सामान्य भूतकाल है। अब देखते हैं आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में अभी अभी समाप्त हुआ है। ये देखिए, अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे वह अभी गया है। रवि ने पुस्तक पढ़ ली है। उसने पूजा की है, मैंने खाना खाया है। मतलब जहाँ पर काम की समाप्ति अभी अभी हुई हो, तो वहां पर हमारा क्या होगा? आसन्न भूतकाल। और जो इससे पहले मैंने आपको बताया था अभी सामान्य काल, उसमें कोई निश्चित समय नहीं होता। बस उसमें ये पता होता है हमें कि हाँ बात भूतकाल की हो रही है। उसमें ना तो कोई निश्चित समय होता और ना ही ये पता होता कि बात अभी अभी की है या काफी टाइम पहली बात है। और आसन्न भूतकाल में क्या होता है कि बात अभी अभी की होती है, कि शायद वो काम अभी अभी हुआ है। जो भी काम है वो अभी अभी हुआ है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि रवि अभी अभी गया है, बिल्कुल, यानी अभी अभी गया वो। रवि ने पुस्तक पढ़ ली है, उसने अभी पढ़ी है पुस्तक।
पढ़ लिया उसने, अभी अभी पढ़ी है यानी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है? जब क्रिया भूतकाल में काफी समय पहले हो चुकी हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने कलम खरीदी थी, या फिर मैं कहूँ शैली ने पुस्तक पढ़ ली थी, या फिर मैं कहूँ तुमने मेरा घर देखा था, मैं सोया था, रेलगाड़ी जा चुकी थी। तो इन सभी वाक्यों में क्या हो रहा है कि हमारी क्रिया जो है भूतकाल में काफी समय पहले हो चुकी है, और आसन भूतकाल में क्या हो रहा था कि क्रिया हमारी बिल्कुल अभी अभी हुई थी। जैसे मैंने अभी बोला था, उसमें आपको बताया कि वह अभी अभी गया है। और सामान्य भूतकाल में क्या हो रहा था, उससे सिर्फ हमें ये पता चल रहा था कि बात भूतकाल की हो रही है, नहीं तो ये पता चल रहा था कि कोई टाइमिंग है कि हाँ अभी वो बिल्कुल अभी अभी वो क्रिया हुई है या कितने टाइम पहले हुई है। वहां पर सिर्फ हमें भूतकाल के बारे में बात हुई है वहां पर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, जिस क्रिया के भूतकाल में होने का ज्ञान हो किंतु उसकी समाप्ति का पता न हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी जैसे क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय में हो रही थी और अब तक पूरी नहीं हुई, तो वहां पर हमारा क्या होता है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। हाँ फ्रेंड्स, इसको जो है अंग्रेजी में पास्ट कंटिन्यू टेंस भी बोलते हैं। तो अब आप जल्दी समझ जाओगे कि हाँ रहा था, रही थे, रहे थे, वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आता था। तो ये वही है हमारा अपूर्ण भूतकाल। देख लेते हैं इसके उदाहरण। जैसे सीता किताब पढ़ रही थी। जैसे एक उदाहरण और देख लेते हैं। बालक पलंग पर सो रहा था। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही थी, सीता किताब पढ़ रही थी, रंजना नाच रही थी, तुम किताब पढ़ रहे थे। तो इन सभी वाक्यों में जो है हमारा अपूर्ण भूतकाल है। यानी क्रिया जो है हमारी बीते हुए समय में हो रही थी पर अब तक पूरी नहीं हुई, तो वहां पर हमारा क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा। आगे है हमारा संदिग्ध भूतकाल। इसको जानते हैं। भूतकाल की जिस क्रिया के होने में संदेह हो, क्या हो, संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्रिया के होने में संदेह हो, वहां पर क्या होगा हमारा संदिग्ध भूतकाल। जैसे रवि ने ढोल बजाया होगा, तो इस वाक्य में क्या हो रहा है कि हमें एक संदेह हो रहा है कि शायद रवि ने ढोल बजाया होगा। जैसे मैं कहूँ कि उसने खाना खा लिया होगा, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इस वाक्य में भी संदेह हो रहा है। उन्होंने किताब खरीदी होंगी, तो यहाँ पर भी इस वाक्य में क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है। मुक्ति ने प्रतीक्षा की होगी, तो जहाँ पर हमारा संदेह होगा वहाँ पर क्या होगा, हमारा संदिग्ध भूतकाल होगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संदिग्ध भूतकाल कहाँ पर आएगा, जहाँ पर हमारा संदेह हो वाक्य में, वहाँ पर हमारा संदिग्ध भूतकाल होगा। अब आगे आता है फ्रेंड्स हमारा हेतु हेतुमत भूतकाल। इसको पढ़ लेते हैं। जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। इन्होंने क्या कहा कि जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, वहां पर हमारा क्या होता है, हेतु हेतुमत भूतकाल। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो इस वाक्य में क्या हो रहा है कि फसल का अच्छा होना किस पर निर्भर है, वर्षा होने पर। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती है, फसल का अच्छा होना किस पर निर्भर हो रहा है, वर्षा होने पर। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो रही है। जैसे एक दूसरा उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ कि राम न आता तो
श्याम भी नहीं आता। इस वाक्य में भी क्या हो रहा है, दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर हो रही है। तो अब हमें पता चल गया है कि जहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, हेतु हेतुमत भूतकाल। चलिए अब जान लेते हैं वर्तमान काल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में होने का बोध होता है वहाँ पर हमारा क्या होता है, वर्तमान काल। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा कार्य है वो फिलहाल अभी जो समय चल रहा है उस समय में हो रहा है तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, वर्तमान काल। चलिए वर्तमान के भेद देख लेते हैं। तो वर्तमान काल के हमारे 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और हेतु हेतुमत वर्तमान। फ्रेंड्स, कुछ जगह पर वर्तमान काल के 5 भेद भी बताए गए हैं और कुछ जगह पर 3 भेद भी बताए गए हैं। पर फ्रेंड्स हमें वर्तमान काल के 6 भेद ही लिखने हैं। अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है तो हमें इसके 6 भेद ही लगाने हैं। चलिए देखते हैं। सामान्य वर्तमान यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का बोध होता है, यानी क्रिया के जिस रूप से हमें पता चल रहा है कि ये बात अभी वर्तमान में हो रही है तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल। जैसे उदाहरण दिए हुए हैं, राम नाचता है, कविता कहानी लिखती है, नीतू स्कूल जाती है, नरेंद्र लिखता है, मैं खाता हूँ। तो ये सभी हमारे क्या है, सामान्य वर्तमान। अब बात करते हैं तत्कालिक वर्तमान, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। यानी हमें पता चल रहा है कि क्रिया जो है फिलहाल वर्तमान काल में चल रही है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं गा रहा हूँ, वह जा रहा है, वह सो रही है, वह खा रहा है, वह पी रहा है। ये सभी हमारा किस में आएगा, तत्कालिक वर्तमान में। अंग्रेजी में हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यू। तो ये सभी हमारा किस में आएगा, तत्कालिक वर्तमान काल में। अब आप समझ गए होंगे, यानी तत्कालिक वर्तमान काल में क्या होगा कि हमारी जो क्रिया है यानी वो वर्तमान काल में चल रही है, वहाँ पर हमारा क्या होगा, तत्कालिक वर्तमान। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं पूर्ण वर्तमान। इसको पढ़ते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध हो, वहाँ पर हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्तमान काल, यानी कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध हो। यानी इसमें हमारी जो क्रिया है वह पूर्ण हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके उदाहरण। जैसे मैंने रोटी खाई है, राजेश ने पुस्तक पढ़ी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा कार्य पूर्ण हो गया है। राजेश ने रोटी पुस्तक पढ़ी है तो यहाँ पर क्या है, कार्य हमारा पूर्ण हो गया है। पर बात किसकी हो रही है, पूर्ण वर्तमान काल। तो कार्य यहाँ पर हमारा वर्तमान में ही है पर हमारा कार्य जो है पूर्ण हो गया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं संदिग्ध वर्तमान, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसके वर्तमान में संदेह ना हो। संदिग्ध यानी संदेह। अभी आपको जैसे बताया था भूतकाल में संदिग्ध वर्तमान, वैसे ही संदिग्ध भूतकाल। तो यानी जहाँ पे हमारे संदेह प्रकट हो। जैसे उदाहरण देख लेते हैं इसके, गोविंद आता होगा। तो यहाँ पर एक संदेह है, शायद गोविंद आता होगा। इस समय राजू सोता होगा, तो शायद इस समय राजू सोता होगा। यानी एक संभावना में संदेह एक कि शायद वो इस समय सोता होगा, एक संदेह है। रजनी खेलती होगी, तो इसमें भी क्या हो रहा है कि एक संदेह है, शायद रजनी खेलती होगी। जैसे वह पढ़ता होगा, तो इसमें भी क्या है, एक संदेह है, शायद वह पढ़ता होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं संभाव्य वर्तमान के बारे में। संभाव्य वर्तमान क्या होता है, इसे जान लेते हैं। तो संभाव्य वर्तमान काल में
कार्य के पूरे होने की संभावना रहती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कार्य के पूरे होने की संभावना रहती है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वह पढ़ता हो, या वह आया हो, या हम कह सकते हैं वह लेटा हो, वह आया हो, वे गए हो। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान द्वारा वर्तमान काल में कार्य के पूरे होने की संभावना रहती है। तो वहाँ पर हमारा क्या होता है? संभाव्य वर्तमान काल। तो इसमें क्या होता है कि कार्य के पूरे होने की संभावना रहती है। और संदिग्ध में क्या था? उसमें संदेह था कि शायद गोविंद आता होगा, शायद ऐसा होता होगा, इस समय राजू सोता होगा। और संभाव्य में इसमें जो है कार्य के पूरा होने की संभावना होती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हेतु हेतुमत वर्तमान। यदि वर्तमान काल की कोई क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हेतु हेतुमत वर्तमान काल कहते हैं। हेतु हेतुमत वर्तमान काल में क्या होता है? यानी हेतु हेतुमत जो भी होते हैं हमारे, जैसे हेतु हेतुमत भूतकाल, हेतु हेतुमत वर्तमान काल, तो ये जो हेतु हेतुमत भविष्य काल, इनमें सभी में क्या होता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर हमारी निर्भर रहती है। देख लेते हैं। जैसे यदि वह चला गया हो तो फाटक बंद कर दो। तो इस वाक्य में क्या हो रहा है कि हमारे जो वर्तमान काल की क्रिया बंद कर दो, तो वह किस पर निर्भर हो रही है? चला गया हो। तो यह किस पर निर्भर हो रही है? बंद कर दो, वह चला गया हो। तो अब देखते हैं आगे भविष्य काल। भविष्य काल भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध भविष्य काल से होता है। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? भविष्य काल के हमारे 3 भेद होते हैं। तो ये जो भविष्य काल है हमारा, इसके 3 भेद होते हैं। और ये आपको पता ही चल गया कि भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध भविष्य काल में होता है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का आगे आने वाले समय में बोध हो, वहाँ पर हमारा क्या होता है? भविष्य काल। तो चलिए अब इसके देखते हैं भेद को। कौन कौन से भेद होते हैं? ये तो हमें बता दिया हमने, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला होता है हमारा सामान्य भविष्य, दूसरा होता है संभाव्य भविष्य काल, तीसरा होता है हेतुमत भविष्य काल। अब देखते हैं सामान्य भविष्य काल को। तो सामान्य भविष्य में क्या होता है? सामान्य भविष्य काल में जब क्रिया के सामान्यतः भविष्य में होने का बोध हो तो उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। अंग्रेजी में जैसे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो जहाँ पर हमें क्रिया जो है हमारी भविष्य में होने का रहता है, हमें भविष्य में होने वाली है, तो वहाँ पर हमारा हमेशा भविष्य काल होता है। चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। हम सर्कस देखने जाएंगे, छाया पत्र लिखेगी। जैसे हम कल स्कूल जाएंगे, हिमांशु गीत गाएगा, मैं पढ़ूंगा, तो ये सभी हमारे किस में आएंगे? सामान्य भविष्य में। अब बात करते हैं संभाव्य भविष्य। भविष्य काल की जिस क्रिया के होने में संभावना पाई जाती है, संभाव्य यानी संभावना पाई जाती है, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रिया में संभावना पाई जाए तो वहाँ पर क्या होगा? हमारा संभाव्य काल। उदाहरण देख लेते हैं इसके। जैसे शायद आज मामी जी आएंगे, तो यहाँ पर क्या है? शायद एक संभावना है, शायद आज मामी जी आएंगे। शायद आज वर्षा हो जाए, तो यहाँ पर भी क्या है? एक संभावना है, शायद वर्षा हो जाए आज। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लगता है राजेश कल आए, या शायद धर्मेंद्र आए। तो ये सभी वाक्य हमारे क्या होंगे? संभाव्य वर्तमान, संभाव्य भविष्य काल होगा। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं हेतु हेतुमत भविष्य। आपको अभी पहले भी बताया, यानी जहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, वहाँ पर क्या होता है? हमारा हेतु हेतुमत भविष्य, या हेतु हेतुमत भूतकाल, या फिर हेतु हेतुमत
वर्तमान काल। तो वहाँ पर इन तीनों में क्या होगा, जहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है वहाँ पर क्या होता है हमारा हेतु हेतु मद। तो चलिए इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वह कहे तो मैं कोशिश करूं, वह कहे तो मैं कोशिश करूं। तो हमारी कोशिश करूं ये किस पर निर्भर हो रही है, दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर। वह कहे तो मैं कोशिश करूं, वह कहे तो मैं कोशिश करूं, पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर, दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर हो रही है। आगे देखते हैं, वह चले जाए तो मैं बैठूं। यहाँ पर भी इस वाक्य में भी क्या हो रहा है, हमारी दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर हो रही है। वह चले जाए तो मैं बैठूं, तो मैं बैठूं जब वह चले जाए तो, यानी दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर हो रही है। जैसे छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, इस वाक्य में भी क्या हो रहा है, जो हमारी दूसरी क्रिया है वह पहली क्रिया पर निर्भर हो रही है। तो अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि काल क्या है, इसके प्रकार, इसके भेद, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आप लोगों को अच्छी सी अच्छी वीडियो दे पाऊँ, अच्छे से अच्छा करा पाऊँ। तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।